आज है 29 मार्च 2025 दिन शनिवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार अब खत्म हो गया है। काफी समय से ये सुर्खियां थी कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर फैसला ले सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता अब 55% हो चुका है। इससे पहले सभी कर्मचारियों को 53% तक महंगाई भत्ता मिलता था। सरकार ने इससे पहले जुलाई 2024 के दौरान महंगाई भत्ते में इजाफा किया था। उस समय महंगाई भत्ते को 50% से बढ़ाकर 53% तक किया गया था। महंगाई भत्ते में हुए इजाफे से 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलने वाला है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से ये मांग रही है कि उन्हें मिलने वाले महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा किया जाए। हालांकि पहले से ही ये अनुमान लगाया जा रहा था कि महंगाई भत्ते में 2% तक इजाफा किया जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर में घोषणा की है कि देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाले गंगा एक्सप्रेसवे को अब मिर्जापुर से वाराणसी तक बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर के पत्थर व्यवसाय को उद्योग का दर्जा देकर यहां की पत्थर कला को बढ़ावा देने के लिए एक योजना की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ आयोजन से जहां देश विदेश में इसकी चर्चा हुई, लोग इस आतिथ्य से अभिभूत हुए, वहीं आस्था से आजीविका बन सकती है, इसका भी मॉडल लोगों के समक्ष आया। उत्तर प्रदेश देश का इकलौता राज्य है जहां सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मन से इस बात को कह चुके हैं। यूपी में कई एक्सप्रेसवे पर वाहन फर्राटा भर रहे हैं, तो कई जगह पर जल्द काम शुरू होने की तैयारी है। यह एक्सप्रेसवे गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाएगा। इसके बन जाने के बाद दिल्ली गाजियाबाद से कानपुर तक हाई स्पीड सफर लोग कर सकेंगे। गाजियाबाद से कानपुर तक बनने वाले इस एक्सप्रेसवे से 9 जिले जुड़ेंगे। इससे गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज, उन्नाव और कानपुर इसमें शामिल है। जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे शुरुआत में 4 लेन एक्सप्रेसवे होगा, जिसे बाद में भविष्य की जरूरतों को देखते हुए 6 लेन तक बढ़ाया जा सकेगा। मोहान रोड योजना के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण अब बक्सी का तालाब में 6000 एकड़ में नई आवासीय योजना विकसित करने की तैयारी में है। इस तरह सीतापुर रोड पर करीब 40 साल बाद नई आवासीय योजना लॉन्च होगी। एलडीए बोर्ड ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बैठक में विकास शुल्क बढ़ाने, समन शुल्क घटाने और कई योजनाओं में किराएदार को संपत्तियों का मालिकाना हक देने समेत कई अहम फैसले हुए। इसके साथ नए वित्तीय वर्ष के लिए 42,069.12 करोड़ का बजट भी पास किया गया। एलडीए की मोहाना रोड आवासीय योजना 3 अप्रैल को लॉन्च करने की तैयारी है। पहले चरण में 1600 प्लाटों का पंजीकरण खोला जाएगा। यहां 112.50 वर्ग मीटर से लेकर 450 वर्ग मीटर तक के प्लॉट होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विभिन्न जिलों में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए 85 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। इस पहल के अंतर्गत गाजियाबाद, बुलंदशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़ आदि जिलों के महत्वपूर्ण धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों पर पर्यटन सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई स्थल है जिनका पर्यटन की दृष्टि से विशेष महत्व है। उदाहरण के लिए मुजफ्फरनगर के शुक्रतीर्थ में वट वृक्ष के नीचे सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को पहली बार श्री भागवत कथा सुनाई थी। इसी प्रकार गाजियाबाद, बुलंदशहर, मेरठ, हापुड़ आदि जिलों में सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और प्राकृतिक महत्व के अनेक स्थल है। अगर आपका खाता किसी बैंक में है तो यह खबर आपके काम की हो सकती है, क्योंकि 1 अप्रैल 2025 से पूरे देश में बैंक से जुड़े कई नियम बदलने जा रहे हैं।
इनका असर आपके सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड और एटीएम ट्रांजैक्शन पर भी पड़ेगा। अगर आपको अब तक इन सब के बारे में नहीं पता तो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इस लापरवाही पर आपको चार्ज भी देना पड़ सकता है। अगर आप एटीएम से पैसे निकालने का सोच रहे हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक के नियम के अनुसार बैंकों ने एटीएम से मुफ्त निकासी की सीमा को कम भी कर दिया है। अब ग्राहक को दूसरे बैंकों के एटीएम से महीने में सिर्फ 3 बार ही मुफ्त में पैसे निकालने की अनुमति होगी। इसके बाद आपको हर ट्रांजैक्शन पर 20 से 25 रुपए की फीस देनी होगी। नए सहारनपुर का सपना अब जल्द साकार होने वाला है। नए शहर को बसाने के लिए अब सहारनपुर विकास प्राधिकरण ने जमीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। न्यू सहारनपुर टाउनशिप में रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल भूखंड, स्कूल, शॉपिंग मॉल, कम्युनिटी सेंटर, हॉस्पिटल और कॉलेज ग्रीन एरिया पार्क आदि प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण और नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत सहारनपुर विकास प्राधिकरण ये नया शहर बसाने जा रहा है। सहारनपुर के दिल्ली रोड पर स्थित चुनहेटी, गादा, सैदपुरा और पहलोलपुर में इसके लिए सहारनपुर विकास प्राधिकरण ने जमीनों की खरीद फरोख्त करना शुरू कर दिया है। कुछ किसान जिन्हें आपत्ति थी उन्होंने भी अब अपनी जमीन के बैनामे करने शुरू कर दिए। मेरठ में नमो भारत और मेट्रो के ट्रायल रन ने यात्रियों को उत्साहित कर दिया है। देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के पहले कॉरिडोर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के अंतर्गत मेरठ साउथ स्टेशन से दिल्ली के न्यू अशोक नगर तक नमो भारत ट्रेन का संचालन जारी है। इसी कॉरिडोर पर मेरठ के अंदर 23 किलोमीटर हिस्से पर नमो भारत के साथ ही मेरठ मेट्रो यात्रियों के लिए संचालित होगी। इसी कॉरिडोर पर मेरठ शहर के अंदर 23 किलोमीटर हिस्से पर नमो भारत के साथ ही मेरठ मेट्रो भी यात्रियों के लिए संचालित होगी। उसी के अंतर्गत मेरठ साउथ स्टेशन से मेरठ सेंट्रल तक मेट्रो के रैक, जबकि मेरठ साउथ से शताब्दी नगर स्टेशन तक दोनों ट्रेन के रैक का ट्रायल हो रहा है। भविष्य में दोनों ट्रेन समानांतर और एक दूसरे के आगे पीछे दौड़ती दिखाई देगी। मथुरा अलीगढ़ के मास्टर प्लान को प्रदेश सरकार ने स्वीकृति मिलने के बाद यमुना प्राधिकरण ने इसे धरातल पर उतारने के लिए कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। प्राधिकरण मथुरा जिले में अपना क्षेत्रीय कार्यालय शुरू करने जा रहा है। मथुरा में गीता शोध संसाधन प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय का नया पता होगा। इस कार्यालय से मथुरा के अलावा अलीगढ़, आगरा और हाथरस जिले में विकसित होने वाले चारों शहरी केंद्रों का काम होगा। यमुना प्राधिकरण अभी तक मास्टर प्लान फेज 1 के तहत गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर में विकास परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का काम कर रहा है, लेकिन अब प्राधिकरण फेज 2 में शामिल मथुरा, अलीगढ़, आगरा और हाथरस के विकास को शुरू करने जा रहा है। नए वित्तीय वर्ष का पहला दिन हाईवे पर यात्रा करने वालों की जेब पर भारी पड़ेगा, क्योंकि हाईवे की टोल दरों में वृद्धि की गई है। कार पर 10 रुपये और भारी वाहनों पर 35 रुपये बढ़ाए गए हैं। मुरादाबाद बरेली रूट पर नई टोल दरें 31 मार्च की आधी रात यानी 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। मुरादाबाद से बरेली जाने के दौरान कार चालक को 2 टोल पर 10-10 रुपये अतिरिक्त चुकाने होंगे। ऐसे ही कार से बरेली जाने वालों को नियामतपुर इकरोटिया टोल पर 160 और खिरिया खेतल में 165 रुपये देने होंगे। मुरादाबाद से बरेली जाने के दौरान कार चालक को 325 रुपये टोल टैक्स देना होगा। मुरादाबाद जनपद की सीमा में 2 टोल प्लाजा पड़ते हैं। इन दोनों टोल का संचालन अलग अलग कंपनियों के जिम्मे है। भले ही सड़क हादसों में लोग गंभीर रूप से घायल हो जाए, यहां तक कि उनकी जान तक चली जाए, बावजूद इसके दिल्ली वासी यातायात नियमों का पालन नहीं करते। दिल्ली में प्रतिदिन होने वाले सड़क हादसों में किसी न किसी की जान जाती है। इसी को देखते हुए
यातायात पुलिस ने अब नियमों की अवहेलना करने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। अब बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाने और सीट बेल्ट और वैध लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने पर भी सख्त कार्रवाई होगी। दरअसल इसी क्रम में बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाने पर अब ड्राइविंग लाइसेंस जब्त किया जा सकता है। इसको लेकर एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने बीते माह सभी ट्रैफिक कर्मियों को एक सर्कुलर भेजा था। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आगरा की घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए सत्ता में मौजूद भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी समाजवादी पार्टी दोनों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। मायावती ने कहा कि यह घटना दलितों पर अत्याचार का एक और उदाहरण है, जिसे राजनीतिक स्वार्थ के लिए हवा दी जा रही है। मायावती ने समाजवादी पार्टी को 1995 में लखनऊ गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाई और सपा प्रमुख से माफी मांगने की मांग की। उन्होंने कहा कि सपा को न केवल अपने पुराने कृत्यों का पश्चाताप करना चाहिए, बल्कि आगरा की घटना के बहाने राजनीतिक फायदा उठाने से भी बचना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी रणनीति तैयार की है। इस रणनीति के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर साइकिल यात्रा निकालेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य पीडीए वर्ग को साधना और जनता के बीच समाजवादी पार्टी की नीतियों को पहुंचाना है। साइकिल यात्रा के दौरान सपा नेता और कार्यकर्ता गांव-गांव और कस्बों में जाकर जनता से संवाद करेंगे। वे न केवल समाजवाद का विजन और नीतियों के बारे में बताएंगे, बल्कि जनता की समस्याओं को भी सुनेंगे और उनके समाधान के लिए पार्टी का रुख स्पष्ट करेंगे। यह यात्रा पार्टी के जनसंपर्क अभियान का एक अहम हिस्सा होगी, जिससे जनता से सीधा जुड़ाव बढ़ा जा सके। यूपी के संभल में सीओ अनुज चौधरी ने ईद की सेवई और गुजिया को लेकर जो बयान दिया है, उसे लेकर सियासत तेज हो गई है। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इस पर प्रतिक्रिया दी है और कहा कि ये लोग संभल के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। नमाज और नवरात्र पहली बार एक साथ नहीं आ रहे हैं, सदियों से ऐसा होता आया है, लेकिन ये लोग ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे पहली बार नवरात्र, होली या ईद एक साथ आई हो। इमरान मसूद ने कहा, संभल के लोगों को इन्होंने टारगेट कर लिया है। संभल के लोगों में कोई बैर और कोई वैमनस्य नहीं है, न उनमें कोई झगड़ा है, लेकिन संभल को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। मुझे ये नहीं समझ आता कि नमाज और नवरात्र एक साथ क्यों नहीं हो सकते। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में मार्च महीने में ही आसमान से आग बरसने लगी है। गर्मी के कहर से अब अगले 2 दिनों में राहत मिलने वाली है। दिल्ली समेत उत्तर भारत और मध्य भारत के राज्यों में अधिकतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी आने वाली है। ऐसे में गर्मी की मार झेलने वाले राज्यों के लिए खुशखबरी है। वहीं पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, पंजाब में बारिश हुई और आंधी चली। मौसम विभाग ने बताया कि 29 मार्च को उत्तर पश्चिमी भारत में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने वाली है। अरुणाचल प्रदेश, सब हिमालय, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम में भी दोनों दिन आंधी, तूफान, बारिश व बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की गई है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।